मुख यशवंत कुछ पेन से लिख भी रहे थे जब सबको सुन रहे थे। यशवंत, आपका ट्रैकर क्या कह रहा है हरियाणा को लेकर? अब मैं भी चतुराई से पूछ रहा हूं, सवाल घुमाकर, भविष्यवाणी नहीं करना चाहते तो सीधे सीधे पूछ लेता हूं। हरियाणा में आपका ट्रैकर क्या कह रहा है यशवंत? देखिए मानक, ट्रैकर तो हम लोग का चूंकि लगातार करते रहते हैं और ये इसमें कोई अंतर नहीं आया है। जो हमारा अपना आंकड़ों का जितना सवाल है, मुझे लगता है केवल ये अभी हरियाणा ही नहीं, अगले 6 महीने में टोटल जो 6 चुनाव होने हैं, अभी आज की तारीख में भी केवल झारखंड में बीजेपी के लिए कुछ उम्मीद और बेहतर समाचार है। इसके अलावा किसी भी और राज्य में कोई ऐसी समाचार फिलहाल कोई ट्रैकर में नहीं दिख रहा है जिसमें लगे कि वो सत्ता में मतलब अच्छे से कवायद के साथ में जीते। अब इसमें ट्रैकर है, ट्रैकर के साथ में यह है कि जब तक चुनाव आते हैं तब तक बदलाव भी होता है। अब बदलाव जैसे मध्य प्रदेश में अभी आपने जिक्र किया, और मध्य प्रदेश चूंकि हमारा गलत हुआ था, देखिए हमें जो गलती जहां पर है हमको स्वीकार करने में कोई वो नहीं। हमें लग रहा था कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी है उसमें बीजेपी का जाना लगभग अवश्यंभावी है। और ये बात सच है संजय जी की कि लाडली बहन योजना का भी लाभ हुआ था, लेकिन बहुत सारे, जैसा उन्होंने बोला कि बावजूद इसके कि मामा का नाम दिया गया, लेकिन मामा का नाम नहीं दिया गया, बल्कि 6 लोग खड़े करके ये बताने की कोशिश की गई कि ये चेहरा नहीं रहेगा, चेहरा बदला जाएगा। एक तो वो मैसेजिंग थी, लेकिन एक जिसके ऊपर जो आंकड़े नहीं बता सकते हैं मानक आपको, वो ये कि मेरा बहुत अंदर से, मेरे अंदर का पत्रकार, देखिए डेटा साइंटिस्ट ये कहता है कि वो गलत हो गया मध्य प्रदेश आकलन, अंदर का पत्रकार मेरा ये कहता है कि मध्य प्रदेश भाजपा जीती नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस हारी। ठीक है, प्लेटर पे जैसे सजो करके, अब ये रागिनी ज्यादा बेहतर जानती होंगी कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक जीती हुई थाली को बिल्कुल जैसे कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, हम बर्बाद कर देंगे वाले अंदाज में, जो भी एक संगठनात्मक तरीके से लीडरशिप के रूप से जो भी होता है, मतलब कोई अगर पार्टी, अगर कभी कभी जैसे होता है ना कि जीती हुई बाजी को भी तमाम कारणों से, और सबसे ज्यादा दुखदाई उस पार्टी के लिए तब होता है जब वो बोले कि हम, ये मध्य प्रदेश का दुख वैसा ही है जो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का दुख। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ओके। तो ये मध्य प्रदेश का दुख वो है, और ये आंकड़े नहीं बता सकते, इसीलिए उत्तर प्रदेश का लोकसभा का हम आंकड़ों में नहीं बता पाए। अच्छा, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा और स्पेसिफिक बताइए। आपके हिसाब से मध्य प्रदेश कांग्रेस आखिरी कुछ महीनों में हारी, या फिर जब से उनकी सरकार गिरी, बीजेपी ने गिराई, उसके बाद से ही वो पतन शुरू हो गया? आखिरी कुछ महीनों में हारी स्पष्ट रूप से, क्योंकि देखिए जैसा मैंने बोला, सर्वे आपका एक बार आप कीजिए, आप गलत हो सकता है। आप ट्रैकर रोज नाप रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता रोज बीपी ले रहे हैं, रोज ब्लड शुगर ले रहे हैं। तो जब आप रोज कोई चीज कर रहे हैं, तभी कई बार मुझे लगता है कि ऐसे मैं दुराग्रही हो जाता हूं। जैसे ट्रैकर में कोई चीज लंबे समय तक आ रही हो तो मैं अक्सर कहता हूं कि अरे आज ये बीपी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 महीने से हमारे पास में आंकड़ा ये है तो ये इसी तरफ जाएगा। और वो उस चक्कर में कई बार आप आंकड़ों को, खुद के आंकड़ों को भी, लास्ट मूवमेंट में जो संजय भाई कह रहे हैं कि जो चेंजेस आए थे, हम खुद पढ़ने में उसको नाकाम इस रहे, क्योंकि हमको लगा कि हम तो रोज बीपी नाप रहे हैं, हम तो रोज शुगर ले रहे हैं, बीजेपी का जाना तय है। तो ये कई बार गलती भी होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आंकड़े आपको एक सीमा तक ही सहयोग करते हैं। अच्छा, मैं इसको इस तरह से पूछता हूं, हो सकता है कि आप इसको बेहतर बता पाए। हम ये मानते हैं ना कि 10 साल की सरकार चलाने के बाद थर्ड टर्म मुश्किल हो जाता है, तीसरा चुनाव जीतना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए केंद्र की सरकार में बीजेपी के साथ क्या हुआ, हरियाणा में भी हम मान के चल रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा रोल प्ले करेगी जी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में दूसरे चुनाव में, तीसरे चुनाव में कांग्रेस जीत गई थी, उसके बाद फिर शिवराज सिंह देखिए कैसे जबरदस्त तरीके से बीजेपी को ले। मानक, बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं। जिस चीज को 5 साल पहले कांग्रेस जीत गई थी बेसिक इनकम्बेंसी के ऊपर, उसमें 5 साल और तोड़फोड़ की सरकार को ऐड करने के बाद में कांग्रेस क्यों हारेगी या क्यों हारना चाहिए? कोई लॉजिक नहीं है उसका, और आंकड़े उसकी गवाही नहीं दे रहे थे। इसका मतलब सिंपल सा यह है कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में, इलेक्शन मैनेजमेंट में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में और रिसोर्सेस के एलोकेशन में, चाहे वो मॉनिटरी रिसोर्स हो, चाहे वो कैंपेन का रिसोर्स हो, नेताओं का रिसोर्स हो, मध्य प्रदेश कांग्रेस हारी। मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को मानता हूं कि वो बीजेपी जीती नहीं, वो कांग्रेस हारी।
एक लाइन छोटी सी देखिए इतना दिलचस्प डिबेट चल रहा है, चर्चा चल रही है, विनोद जी और विजय जी दोनों कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसके बाद रागिनी और जफर इस्लाम सवाल मैं बोल जी आप बोलिए। देखिए, मैं यशवंत की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं, क्योंकि मुझे जो फीडबैक मिला था वही 2-3 महीने पहले कांग्रेस के कुछ जमीनी कार्यकर्ता भिंड जिले के, जबलपुर के, और एक जिला और है मालवा से इंदौर के पास का, वहां के कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं ने कह दिया था 3 महीने पहले कि हमारी पार्टी चुनाव हार रही है मध्य प्रदेश में, और मुझे लगा था ये गलत बोल रहे हैं, ये डिसग्रंटेड लोग हैं। और उन्होंने कहा था कि जिस तरह हमारा पार्टी की लीडरशिप, खासकर स्टेट लीडरशिप चौपट कर रही है तो बुरी तरह हारेगी। और ये बात यशवंत की बिल्कुल सही कि आखिरी 2-3 महीनों में ये हुआ था। कर्नाटक का उदाहरण रिवर्स है, कर्नाटक में भी तोड़फोड़ की सरकार बनी, लेकिन वहां की लीडरशिप ने चुनाव जीत लिया और सारे दल हारे। मध्य प्रदेश की लीडरशिप ने चुनाव गंवा दिया। कर्नाटक का श्रेय मैं दरअसल राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को भी देना चाहूंगा कि उनकी यात्रा का एक अनइंटेंडेड फॉलोआउट ये हुआ कि जो वॉरिंग फैक्शंस थे वहां पे, माना दोनों डीके शिव कुमार के, सिद्धारमैया के, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय पूरे एक साथ हुए। और क्या होता है ना, कार्यकर्ता आपस में नहीं लड़ते, नेता आपस में लड़ते हैं। प्लीज इस बात को समझिए, जब कार्यकर्ता आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं हम जीत सकते हैं, तो कर्नाटक में वो कॉन्फिडेंस अलग तरीके से उनका मोबिलाइज हुआ। मध्य प्रदेश में वो चीज नहीं। विजय, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे पास दो डायरेक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यशवंत जी और संजय कुमार जी। मध्य प्रदेश का तो ठीक है, जो 2 डायरेक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो फोर्थ स्टेज में छत्तीसगढ़ का पेट का दर्द कैसे समझ रहे थे? नहीं, बिल्कुल वो मध्य प्रदेश से जुड़ा ही हुआ था। मध्य प्रदेश का पेट का दर्द वो छत्तीसगढ़, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पेट तो एक ही है ना विजय जी, जो दर्द इधर होगा वो उधर भी होगा, आप इस बात को समझिए। बॉडी एक ही है। वही मैंने कहा, वो पेट भी एक ही है। ओके, संजय जी जल्दी से क्विकली, संजय जी जरूरत नहीं है। फोर्थ स्टेज पर कुछ संभव होता है क्या? मेरे पास कुछ कहने को नहीं है इसके बारे में। ऑलराइट, ओके, अब रागिनी और जफर इस्लाम, जम्मू कश्मीर